अरे वो देखो चिड़िया का घोंसला, तुम अपने बाल स्ट्रेट क्यों नहीं करा लेती? भालू लगती हो पूरी, तेरे बाल में कुछ फंस जाए तो मिलना मुश्किल हो। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हर उस लड़की को सुनने को मिलती हैं जिसके बाल घुंघराले हैं। वैसे इस तरह के कमेंट्स की शिकार वो लड़कियां भी होती हैं जिनके बाल पूरी तरह घुंघराले नहीं है, माने वेवी बाल वाली लड़कियां। कर्ली और वेवी दोनों ही तरह के बालों को संभालना एक बड़ा टास्क होता है। ये उलझते ज्यादा है, तेज हवा में ऐसे हो जाते हैं जैसे सालों से कंघा ना किया हो। धोने के बाद ऐसे फूल जाते हैं कि जैसे सर के ऊपर किसी ने बालों का गुलदस्ता लगा दिया हो। हाल ही में हमें कांटेक्ट किया निहारिका ने। उनके बाल कर्ली और वेवी के कॉम्बिनेशन में है। उन्होंने अपनी परेशानी हमें बताई। कहा, मेरे बालों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। सबके साथ ऐसा होता है कि हफ्ते 10 दिन में एक बार बैड हेयर डे आता है। मेरे साथ उल्टा है। किसी भी स्पेशल ओकेजन पर मेरे बाल ठीक दिखें, इसके लिए या तो मुझे उनमें खूब सारा जेल थोपना पड़ता है या फिर सैलून जाकर ब्लो ड्राई करवाना पड़ता है। हर बार सैलून वाले केराटिन, रिबॉन्डिंग या हर 20 दिन में स्पा कराने की समझाइश देते हैं। बालों पर मेहंदी, अंडा, दही लगाने से लेकर 2-2 हजार के शैम्पू तक खरीद कर लगा चुकी हूँ, कोई असर नहीं पड़ता। कभी कभी लगता है कि लड़कों जैसे छोटे छोटे बाल कटवा लो, पर बचपन की अपनी तस्वीरें देखकर मन बदल लेती हूँ। वैसे इस मामले में हमारी साथी कुसुम का भी कुछ खास अनुभव नहीं है। बात निकल ही गई है तो वो भी अपनी आंखों बीती आपको सुनाना चाहती थी। उनका कहना है, भयंकर वेवी बाल है मेरे, फ्रिजी इतने की पूछो मत। अपने बालों को संभाल संभाल कर परेशान होने और लोगों की अजीबोगरीब फप्तियों से परेशान होकर एक दिन मैं पहुंच गई सैलून। कहा, भैया कुछ ऐसा कर दो कि ये फ्रिज चले जाए। भैया बोले, मैडम केराटिन बेस्ट है आपके लिए। मैंने पूछा, उससे मेरे कर्ल्स तो नहीं चले जाएंगे कहीं? भैया बोले, नहीं मैडम, शुरू में 1 आध हफ्ता बाल एकदम स्ट्रेट रहेंगे, फिर आपके बाल नेचुरल रूप में आ जाएंगे। मैंने फिर पूछा, पक्का ना? तो वो बोले, अरे मैडम, स्ट्रेटनिंग के लिए तो रिबॉन्डिंग करते हैं, केराटिन तो नेचुरल ट्रीटमेंट है। मैं राजी हो गई, पर बाल धोने के बाद जो चीजें मेरे बालों पर थोपी जाने लगी उससे मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी जेब कट गई है। ट्रीटमेंट पूरा हुआ, बाल मेरे एकदम सीधे थे, सीधी सीधी लंबी सुई की तरह। पर मुझे लगा इन्होंने कहा है तो बाल नॉर्मल हो ही जाएंगे कुछ दिन में। बाल नॉर्मल तो नहीं हुए, पर जब बाल बढ़ने लगे तो आधे बाल थोड़े कर्ली और आधे एकदम स्ट्रेट थे। वो लुक फ्रिज वाले लुक से भी बहुत बुरा था। उसको कवर अप करने के लिए फिर केराटिन करवाया, पर कुछ महीनों में फिर वही हालत। गनीमत है कि लॉकडाउन लग गया, बाल ठीक ठाक बढ़ गए तो बाल नेचुरल दिखे, इसके लिए बित्ता भर बाल कटवा भी दिए। वैसे ही अकेली हमारी साथी कुसुम या निहारिका की समस्या नहीं है। इस तरह के हेयर टाइप वाली कई लड़कियां आपको इसी तरह का अनुभव बताएंगी। घुंघराले बालों से जुड़ी इस समस्या को लेकर हमने बात की डॉक्टर रविकांत से। वो एस्थेटिक मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं, यानी वो डॉक्टर जो आपकी स्किन या बालों में सौंदर्य का ख्याल रखते हैं। हमारे कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए। हमने उनसे पूछा कि लोगों के बाल घुंघराले क्यों होते हैं। उन्होंने कहा, अगर इसका मैं आपको एक साइंटिफिक रीजन बताऊं तो फर्स्ट तो ये कि एक तो डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिकली होता है, बट कर्ली हेयर क्यों होते हैं इसका रीज़न ये है कि हमारे बालों के अंदर प्रोटीन्स होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है विच इज़ केराटिन, जो लोगों को बहुत पता है। जब हमारी बालों के अंदर प्रोटीन जो होता है अनइवनली बिल्डअप हो जाता है और बालों को एक कर्ली शेप दे देता है। फिर हमने पूछा कि कर्ली बालों की केयर कैसे करें। उन्होंने कहा, कर्ली हेयर्स आपका उसमें प्रोटीन का पूरा ख्याल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप कर्ली बाल जो होता है वो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, उसमें इजी ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। आपको शैम्पू वो यूज़ करना है जो कम, वो ज़्यादा हार्ड ना हो, बस माइल्ड हो, ठीक है, जो आपके बालों को ज़्यादा ड्राई ना करे। इसके बेस्ट इसके लिए है कि आप ऑलवेज शैम्पू के बाद कंडीशनर को यूज़ करें ताकि वो आपके बालों का मॉइस्चर ख़त्म नहीं होने देता है। और आपको अपने बालों को डेली वॉश नहीं करना है। डेली वॉश करेंगे तो बाल का मॉइस्चर चला जाएगा, बाल ड्राई हो जाएगा, फिर आपके बाल फ्रिजी हो जाते हैं, वो फिर उलझते हैं, खासकर कर्ली बाल। सैलून वाले स्ट्रेटनिंग केराटिन की सलाह देते हैं, क्या वे करवाना सही है? उन्होंने कहा, मैं तो कहता हूँ कि कर्ली हेयर्स को जितना हो सके आप हीट अप जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्ट्रेटनर हो गया या ड्रायर हो गया, उससे दूर ही रखें, क्योंकि उसकी हीट से क्या होता है, आपका जो मॉइस्चर होता है वो उड़ जाता है, साथ में बाल डैमेज होता है। तो मैंने आपको बोला कि आपको आपके बालों को मॉइस्चर बना के रखना है और उसके अंदर आपको ड्राइनेस नहीं लानी है। अगर आप ड्राई यूज़ करेंगे, स्ट्रेट यूज़ करेंगे तो वो सेम चीज़ उसको लेके आएगा, बाल डैमेज करेगा। वैसे कर्ली बाल मेरी साथी प्रेरणा के भी हैं। उन्होंने बताया कि वो भी लंबे टाइम तक परेशान रही बालों की फ्रिज और ड्राइनेस से। बताया कि कैसे कुछ भी करने के बाद भी उनके बाल मैनेजेबल नहीं होते थे।
फिर उन्होंने कुछ एक्सपर्ट से कंसल्ट करके घर पर ही बालों की केयर करना शुरू कर दिया और इसका असर भी उनके बालों पर दिखने लगा। प्रेरणा बालों में अच्छे से तेल लगाती है, कभी नारियल का तो कभी सरसों का तेल। उनके हिसाब से जो तमाम तरह के महंगे तेल आते हैं उनकी जरूरत ही नहीं है। फिर वो करती है शैम्पू। शैम्पू को वो पानी में घोलकर लगाती है, 2 बार शैम्पू करती है और कंडीशनर जरूर लगाती है। अगेन प्रेरणा कहती है कि महंगे हाई फाई वादा करने वाले शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ती है। आसपास की दुकानों में मिलने वाले सस्ते शैम्पू कंडीशनर भी पर्याप्त हैं। वो बालों को मोटे टॉवल से नहीं पोंछती, पतला कॉटन वाला तौलिया यूज करती है, ड्रायर नहीं चलाती, नेचुरल हवा में बालों को सुखाती है। आखिर में हफ्ते में एक बार राइस वाटर लगाती है। राइस वाटर यानी जरा सा चावल वो पानी में भिगाकर रखती हैं पूरा एक दिन। दूसरे दिन वो पानी वो बालों में लगा लेती है। आधा घंटा रखने के बाद शैम्पू कर लेती है। तो बेसिकली कर्ली बाल समस्या नहीं है, उसमें होने वाली ड्राइनेस और फ्रिज बड़ी समस्या है। उनसे निपटने के लिए सेनो वाले अलाने फलाने ट्रीटमेंट की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ना ही अलग अलग प्रोडक्ट्स के चक्करों में पड़ने की जरूरत है तो बस एक अच्छी केयर की। हैप्पी कर्ल्स। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी कुसुम ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।